हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोपाल जी का स्नान और श्रृंगार। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही है तो उसी अनुरूप हम सेवा करेंगे। तो आज का जो है वो मैं गर्मियों में स्नान और श्रृंगार ठाकुर जी का कैसे करती हूँ वीडियो में वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है वो मैं ठाकुर जी की सेवा से पहले उनके लिए कुछ जो है वो पुष्प इकट्ठा कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो घर के आसपास जो गार्डन से मुझे फूल मिल जाते हैं मैं वो पहले ले लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है वो मैं फूल ले लेती हूँ। तो अभी जो है वो मैंने इतने जो है वो फूल इकट्ठा कर लिए हैं। तो अभी जो है वो ठाकुर जी का मैं स्नान कराऊँगी। तो स्नान कराने से पहले जो है वो उनको जो भी पात्रों में स्नान करा रहे हैं उनमें जो है वो पहले थोड़े से फूल डालकर थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो जो है वो गोपाल जी को स्नान करने के लिए अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर जो है वो कुछ पुष्प ले रही हूँ और उसमें जो है वो एक तुलसी दल भी मैंने रख दिया है। तो अभी जो है वो गोपाल जी को मैं स्नान कराने के लिए ला रही हूँ। तो ये हमारे छोटे से गोपाल है और ये जो है वो अभी गोपाल के बाद में मैं लड्डू को भी लेकर आई हूँ। तो अभी मैं इन दोनों को जो है वो स्नान कराऊंगी। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही है तो गर्मियों में जो है वो ठंडे पानी से ही स्नान कराना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ठंडा ही जल लिया है। तो दोनों को जो है वो मैं पहले जल से स्नान कराऊंगी। गोपाल जी को आप स्नान करा रहे हैं तो जल में भी जो है वो एक तुलसी दल ज़रूर डाल दें। तो जल से जो है वो मैंने स्नान करवा लिया है। अभी मैं उनको दूध से भी स्नान करवा रही हूँ। तो आज मैंने गोपाल जी को जो वो दूध से भी स्नान कराया है। दूध में भी जो है वो मैंने तुलसी दल डाल दिया है। गोपाल जी का जो है वो भोग के आप जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें भी तुलसी दल होता है। और उनके पास अगर आप जल रख रहे हैं पीने के लिए तो उसमें भी जो है वो तुलसी दल ज़रूर डाल दें। तो जो है वो मैंने इस प्रकार से जो है वो दूध से स्नान करा लिया है। अभी जो है वो दोबारा से एक बार जो है वो जल से गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। गर्मियों में जो है वो ठंडे जल से ही स्नान कराना चाहिए। जितने भी गोपाल जी की सेवा में उनको शीतलता मिले वैसे ही हमें जो है वो यूज़ करना है जो भी हम उनकी सेवा में यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैंने उनको जो है वो जल से दोबारा से एक बार जो है वो स्नान करा दिया है। गोपाल जी जो है वो स्नान करते वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आप देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा जो है वो हमारे गोपू और लड्डू दोनों ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्माइल भी दे रहे हैं। तब जो है वो उनका दोनों का ही जो है वो स्नान पूर्ण हुआ है। अब मैं उनको जो है वो पोंछ लूँगी। तो गोपाल जी को पोंछने के लिए भी जो है वो बहुत ही एक मुलायम से रुमाल का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उनको जो है वो ज़्यादा हम जल्दबाजी में उनको नहीं पोंछेंगे, बिल्कुल ही आराम से जो है वो क्योंकि उनका जो वो बाल स्वरूप है इसीलिए जो है वो उनको कोई भी जो है वो कष्ट ना हो। ठाकुर जी हमारे बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं तो उसी चीज़ का जो है वो ध्यान रखते हुए हमें उनको पोंछना चाहिए। तो मैंने जो है वो गोपाल को भी और लड्डू दोनों को ही जो है वो अच्छे से मैं उनको पोंछ लूँगी। फिर जो मैं उनकी आगे की जो है वो सेवा स्टार्ट करूँगी। आप देख सकते हैं अभी मैंने दोनों को ही बिठा दिया है। अभी जैसे गर्मियाँ चल रही है तो इत्र से जो है वो उनकी मालिश होती है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है कि गोपाल जी को आप इत्र मालिश कैसे करें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है इत्र मालिश के समय। अभी जैसे गर्मियाँ चल रही है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो चंदन का ही इत्र होता है। तो मैं यहाँ पर जो है वो चंदन का मैंने इत्र लिया है। आप अलग अलग इत्र भी ले सकते हैं। जैसे जो है वो मार्केट में कई सारे इत्र अवेलेबल है। जैसे गुलाब का इत्र हो गया, मोगरे का हो गया, इसके अलावा भी और कई सारे इत्र मिलते हैं। तो अलग अलग भी आप यूज़ कर सकते हैं और मौसम के अनुरूप भी यूज़ करना चाहिए। तो गर्मियों में ज़्यादा जो है वो बेस्ट चंदन का ही होता है। तो मैं जो है वो उनको चंदन के इत्र से ही जो है वो मालिश करती हूँ। तो एक बार जो है वो स्नान कराने के बाद में मैं मालिश करती हूँ और फिर जो है वो उनको रात को जब हम सुलाते हैं उससे पहले जो है वो मालिश करती हूँ चंदन के ही इत्र से। तो अच्छे से जो है वो चंदन के इत्र से हम गोपाल जी की मालिश करेंगे
ताकि जो है वो हमारे ठाकुर जी को गर्मियों से बचाया जा सके और उनको गर्मी ना लगे और उनको बड़ी ही अच्छे से जो है वो शीतलता मिल सके। और बड़े ही हल्के हल्के हाथों से हमें जो है वो इत्र की मालिश करनी चाहिए। तो मैं जो है वो मेरे गोपाल और लड्डू दोनों को ही जो है वो मैं चंदन के इत्र से रोज़ जो है वो स्नान कराने के बाद भी जो है वो मालिश करती हूँ। अभी मैंने लड्डू की मालिश कर ली है, तो अभी हमारे छोटे से गोपाल की भी उसी प्रकार से जो है वो चंदन के इत्र से ही हल्के हल्के हाथों से जो है वो मालिश करेंगे। और आप लोगों के भी जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि गोपाल जी का जो है वो फुल डे रूटीन शेयर कीजिए, तो मैं वो भी जो है वो ट्राई कर रही हूँ कि उनका जो है वो फुल डे रूटीन ट्राई करूँ। जल्दी ही वो भी जो है वो वीडियोस आ जाएंगे। आप लोगों ने जो भी कमेंट करके रिक्वेस्ट किए है वो भी वीडियो मैं शूट कर लूँगी। अभी जैसे गर्मियाँ चल रही है तो उनका जो पोशाक है वो भी बिल्कुल ही मैंने सिंपल ही रखा है, जो कि कॉटन की ही है। ज़्यादा जो है वो हैवी ड्रेस मैं उनको गर्मियों में नहीं पहनाती। तो यहाँ पर मैंने एक जो है वो नैपी और उसके ऊपर जो है वो एक कॉटन का ही मैंने जो है वो झबले टाइप का जो है वो टॉप बनाया है। वही जो है वो उनको बनियन टाइप का ही है, तो वही मैं उनको पहनाऊँगी गोपाल जी को, क्योंकि जो है वो ज़्यादा जो हैवी ड्रेस हम पहनाते हैं तो उससे जो है वो गर्मी लग सकती है उन्हें। गर्मियों में जो है वो ज़्यादा चुभने वाले ड्रेसेस नहीं पहनाने चाहिए। जो बाज़ार वाली ड्रेसेस होती है उसमें कई बार जो है वो बुकरम लगा होता है, तो उससे भी जो है वो उनको परेशानी हो सकती है। इसीलिए जो वो मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि घर पर ही जो बनाए हुए पोशाक है गर्मियों में वो ही यूज़ करें और जो है वो बिल्कुल ही सिंपल हो, ज़्यादा जो है वो उनमें ज़्यादा हैवी ना हो, ताकि गर्मियों में भी वो कंफर्टेबली रह पाए। क्योंकि वो ठाकुर जी जो बाल स्वरूप है तो उनकी सेवा का जो है वो हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो लड्डू को भी मैंने जो है वो वाइट कलर का जो है वो बनियन और एक नैपी ही पहनाई है। अभी मैं जो है वो गोपाल को भी वैसे ही जो है वो ड्रेस में पहना देती हूँ। ये जो है वो गोपाल जी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, इसीलिए इनका जो है वो कई बार मैं पोशाक नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी इनकी भी जो है वो कंफर्टेबली पोशाक मैं बना पाऊँ। इन्हें भी मैंने जो है वो कॉटन का ही फ्रॉक पहनाया हुआ है। तो अब जो है वो श्रृंगार की बारी है। तो श्रृंगार जो है वो गर्मियों में बिल्कुल ही कम करना चाहिए। ज़्यादा जो है वो हैवी उनको नेकलेस भी नहीं पहनानी चाहिए। मैं सिर्फ आज उनको एक मोती की माला ही पहना रही हूँ। तो ये जो है वो ऑरेंज कलर की मोती की माला है, मैं वही पहना रही हूँ। क्योंकि हम जो है वो नॉर्मल डे कोई और सीज़न में जो है वो हम उनका श्रृंगार कर सकते हैं हैवी, लेकिन अभी जो है वो गर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही हो रही है, इसीलिए जो है वो मैं अभी तो उनका बिल्कुल ही लाइट श्रृंगार ही रखती हूँ। सिर्फ माला ही पहनाई है और फिर जो है वो उनके कानों के कुंडल जो कि वो रोज़ ही पहनते हैं वो भी जो है वो बिल्कुल ही सिंपल है। तो ये जो है वो मैंने उनके कानों के कुंडल भी उनको पहना देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस जो है वो कैसे लगते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके मुझे बताइए। जो है वो कमेंट अभी से बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं, इसलिए मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि आपको वीडियोस जो है वो कैसे लगते हैं। तो प्लीज़ जो है वो आप कमेंट कीजिए और इस चैनल को जो है वो सपोर्ट कीजिए। ये जो है वो मैंने इसीलिए ही इस चैनल जो है वो स्टार्ट किया है कि एक जो है वो मुझे डिवोटी का एक ग्रुप मिल सके, मैं उनसे कनेक्ट हो पाऊँ, इसीलिए जो है वो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। और जो है वो मेरी सेवा मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ और आप भी जो है वो कमेंट्स के ज़रिए जो है वो मुझे बता सकते हैं कि आप जो है वो गर्मियों में ठाकुर जी के लिए क्या क्या सेवा कर रहे हैं। अभी जो है वो श्रृंगार थोड़ा बाकी है, लेकिन गोपाल जी को प्यास लग गई है, तो अभी उनको जो है वो सबसे पहले जल दे देते हैं। तो जल में भी जो है वो तुलसी दल डालकर मैंने उनको जो है वो जल पिला रही हूँ। गोपाल जी के पास भी जो है वो आप जहाँ पर भी उन्हें सिंहासन पर या जहाँ पर भी आप उनको विराजित कर रहे हैं उनके पास भी जो है वो हमेशा एक जल का पात्र रखें। उनको जो है वो जल उनके पास ही होना चाहिए, क्योंकि उनको भी जो है वो प्यास लगती है। तो तुलसी दल डालकर जो है वो आप उनके पास जल रख सकते हैं। तो अभी गोपाल जी ने जल हमारे पी लिया है, तो अभी मैं आगे का श्रृंगार करूँगी। जैसे मेरे गोपाल जी पर जो है वो परमानेंट कोई भी श्रृंगार नहीं है, तो इसीलिए जो है वो मैं रोज़ ही उनका मुझे श्रृंगार करना पड़ता है। तो अभी जो है वो मैं
इनकी जो है वो आईब्रोज बनाती हूँ आईलाइनर की मदद से। इस पर भी जो है वो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि जो है वो मैं उनका श्रृंगार कैसे करती हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे जो है वो मैं उनके आईब्रोज बना लेती हूँ। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं वॉच किया है तो वो भी वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि मैं तिलक उनको कैसे लगाती हूँ, फिर आईब्रोज कैसे बनाती हूँ, होठों का श्रृंगार कैसे करती हूँ, सभी कुछ वही वीडियो में है। अभी गोपाल जी को मैं जो है वो कड़े पहना देती हूँ। ये भी जो है वो रोज़ के ही है, दिल्ली में जो वो पहनते हैं वही मैं उनको कड़े पहना रही हूँ। तो ये भी जो है वो बड़े ही सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ हैवी या फिर चुभने वाला नहीं है। तो ये जो है वो मैंने गोपाल जी को कड़े पे पहना दिए हैं। अभी मैं उनको जो है वो चंदन से तिलक करूँगी। तो कुछ इस प्रकार से आप टूथपिक ले सकते हैं, इसकी हेल्प से आप जो है वो बड़े ही आसानी से जो है वो उनको तिलक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो है वो बिल्कुल ही ज़्यादा जो है वो आसानी से और सिंपल तरीके से जो है वो कितना ज़्यादा एक खूबसूरत तिलक कर दिया है। तो अभी मैंने जो है वो गोपाल जी की पगड़ी निकाली है। अभी मैं जो है वो उनको पगड़ी पहना रही हूँ। गर्मियों में मैं जो है उनको बाल नहीं धारण करवाती हूँ क्योंकि ज़्यादा ही फिर उनको गर्मी लगेगी, इसीलिए सिर्फ पगड़ी ही धारण कराती हूँ। तो पगड़ी में जो है वो मैं मोर पंखी ज़रूर ही लगाती हूँ क्योंकि मोर मुकुट के बिना जो है वो मुझे गोपाल जी का श्रृंगार अधूरा ही लगता है। तो मैंने जो है वो ये पगड़ी पहना रही हूँ, लेकिन उनको जो है वो ये पहननी नहीं है, उनको आज कुछ और ही पहनना है। तो अभी जो है वो देखती हूँ वो क्या पहनते हैं। कभी कभी श्रृंगार करते समय ऐसा ही होता है कि हम जो है वो श्रृंगार लेके तो बैठ जाते हैं, लेकिन गोपाल जी को कुछ और ही पहनना होता है तो वो फिर उनकी ही मर्ज़ी का पहन लेते हैं। अब आप देखिए पगड़ी कितनी आसानी से उन्होंने पहन ली है। तो उनको ये वाली पगड़ी ज़्यादा ही कुछ पसंद है, मुझे लगता है येलो और रेड कलर की जो है वो पगड़ी बनाई है। और छोटे से गोपाल को भी पगड़ी में पहना देती हूँ। अभी उनकी बांसुरी भी मैंने उनको धारण करवा दी है। तो छोटू से गोपाल जी को भी उनकी बांसुरी दे देते हैं। अभी उनका श्रृंगार जो है वो कंप्लीट जो है वो हो ही चुका है। तो अब एक बार नज़र उतार लेते हैं गोपाल जी को, हमारे किसी की भी जो है वो नज़र ना लगे। तो अभी जो है वो गोपाल जी का श्रृंगार करने के बाद में उनको जो है वो श्रृंगार दर्शन ज़रूर कराना चाहिए। तो आप जो है वो एक ऐसा मिरर ले सकते हैं और उनको जो है वो श्रृंगार दर्शन करा सकते हैं। तो श्रृंगार हो जाने के बाद में गोपाल जी को हमने विराजित कर दिया है मंदिर में और उनका जो है वो नाश्ता भी अभी रेडी है। तो अभी जो है वो भोग लगेगा और फिर मैं उनको जो है वो पुष्प और एक तुलसी दल भी जो है वो अर्पित करूँगी। फिर जो है वो मैं उनकी आरती करूँगी। तो ये जो है वो हमारा सुबह का मेरा रूटीन होता है। आप जो है वो उनको सुबह के नाश्ते में कुछ भी जो है वो अलग अलग रोज़ भोग में लगा सकते हैं। तो अभी दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और जो है वो उनको धूप और दीपक दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा सुबह का रूटीन। वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ आप मुझे जो है वो कमेंट करके बताइए। और आप नेक्स्ट जो है वो कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे भी जिन्होंने कमेंट किया है कि हमें जो है वो ये टॉपिक्स पर वीडियो बनाने हैं, वो मैंने जैसे पहले बताया वो भी जो है वो बहुत ही जल्द मैं शूट करने ही वाली हूँ। वो ही जो है वो कुछ दिनों में जो है वो आ ही जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में। और गोपाल जी के रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे टैप करें। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।